जो नीट 2027 में सिलेक्शन का सपना देख रहा है और जिन 5 पॉइंट से सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक बहुत बड़ी गलती जो ड्रॉपर बच्चे करते हैं, केवल थ्योरी से नहीं होगा बाबू। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आपका ऋतिक सर और आज मैं लाया हूं वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हर एक ड्रॉपर स्टूडेंट को जो नीट 2027 में सिलेक्शन का सपना देख रहा है जरूरी होते हैं, जरूरी अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करना है और जिन 5 पॉइंट से सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये वो गलतियां हैं जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं। यही गलतियां अगर आप बच जाएंगे, इन गलतियों को अवॉइड करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। 5 चीजें जो आपको अपनी तैयारी में करनी ही करनी है। पहला है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सबसे पहले भाई क्लासेस लगाओ, कंसेप्ट क्लियर करो, हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो। ड्रॉपर सीधे वन शॉट की तरफ भागते हैं, सिलेबस को फटाफट पूरा करने की तरफ भागते हैं। वन शॉट देख लूंगा, सिलेबस पूरे कर लूंगा, शॉर्टकट लगा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। नहीं, पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी। बहुत टाइम है अभी आपके पास, पूरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस कीजिए। आफ्टर दैट वन शॉट्स देखिए, आफ्टर दैट शॉर्टकट्स लगाइए, यूट्यूब की सीरीज देखिए, लेकिन पहला काम कंसेप्ट की क्लैरिटी होना चाहिए। दूसरा प्रैक्टिस। भाई साहब स्विमिंग सीखनी है, पानी में उतरना पड़ेगा, घर पर बैठे बैठे स्विमिंग नहीं होगी। सिलेक्शन लेना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। केवल थ्योरी से नहीं होगा बाबू, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी और प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगेंगे, जरूरत पड़ेगी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की। न्यूमरस सोर्सेस ऑफ क्वेश्चंस को आपको लेना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। रिगरस रिवीजन। रिवीजन केवल तब नहीं करना है जब टेस्ट आने वाला है कि आप संडे को टेस्ट है तो मंडे से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन को अपनी हैबिट में डालना है, रिवीजन को अपनी हैबिट में डालना है। कोई भी टॉपिक होने के बाद 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद उसका रिवीजन लगातार कंटिन्यूअसली पीरियोडिकली करना है। ये नहीं कि पहले वन शॉट से देख के पूरा सिलेबस पूरा कर लेंगे, फिर हम जाके अक्टूबर नवंबर दिसंबर में रिवीजन करेंगे। नहीं, रिवीजन को अपनी आदत में डालिए, कंटिन्यूअस रिवीजन कीजिए। महीने में कम से कम 2 बार, मिनिमम 2 बार उस महीने में आपने जो भी पढ़ा है, हर 15 दिन के बाद 1 बार, महीने में 2 बार जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, ताकि आपके दिमाग में चीजें फ्रेश रहें, आपका चीजों से टच ना छूट जाए। टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट देने हैं, जरूर देने हैं, छोड़ने नहीं हैं। तैयारी हुई हो या नहीं हुई हो, सिलेबस पूरा हुआ हो या नहीं हुआ हो, टेस्ट नहीं छोड़ना है। रैंक नहीं देखनी है टेस्ट में, अपनी गलतियां देखनी है। रैंक देखने के लिए, मार्क्स देखने के लिए नहीं, गलतियां देखने के लिए। और गलतियां केवल देखनी नहीं है, नोट करना है, एक नोटबुक बनानी है, डेट वाइज टेस्ट की एनालिसिस करनी है। इस डेट पे ये टेस्ट हुआ, फिजिक्स में ये गलती की, केमिस्ट्री में ये गलती की, बायो में ये गलती की। इन कंसेप्ट्स को दोबारा से रिवाइज करेंगे, उनकी गलतियां सुधारेंगे और इंप्रूव करेंगे। परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, सिलेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। सप्लीमेंटेशन। एक बहुत बड़ी गलती जो ड्रॉपर बच्चे करते हैं वो होता है हर बार नए टीचर के नए नोट्स बनाना। जरूरी नहीं है कि आप जिस बैच में पढ़ रहे हो वहां पर उसी टीचर ने पढ़ाया हो, तो हो सकता है आपका सब्जेक्ट का टीचर चेंज हो, बच्चे नए नोट्स बनाने लगते हैं। बाबू, टीचर्स का स्टाइल डिफरेंट होता है, कंसेप्ट टॉपिक वही है, कंसेप्ट वही है, बस डिलीवरी का स्टाइल डिफरेंट होता है। हो सकता है कोई टीचर आपको कोई ऐसे पॉइंट्स बताए जो आपने पिछले साल नहीं पढ़े थे, तो बाबू पूरे नोट्स बनाने में समय वेस्ट मत कीजिए। आपके पास एक बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ नोट्स बना है, उन्हीं नोट्स को अपडेट करते चलिए, स्टिकी नोट्स के थ्रू, एक्स्ट्रा पेजेस के थ्रू, उन्हीं नोट्स में अपडेशन करते रहिए। ज्यादा समय नोट्स बनाने की जगह सेल्फ स्टडी में लगाइए, ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे सिलेक्शन के। तो ये 5 कर डाला, ये 5 पॉइंट्स अगर अपनी तैयारी में कर डाला तो बेटा प्रिपरेशन होगी झिंगा लाला और सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।